हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं भागवत यहाँ पर स्कंद 10 अध्याय 85 श्लोक संख्या 47, 48 और 49 इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वर्णन आता है कि कथा इस प्रकार है कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपनी मां देवकी के पास कृष्ण और बलराम जब एक बार मिलने आए तो मां देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, तुम भगवान हो, ये दुनिया जानती है और मैं भी जानती हूं, ये तुम्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने गुरु के पुत्र यानी सांदीपनि के पुत्र को तुमने जीवित करके गुरु दक्षिणा में उनको गिफ्ट दिया। गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र जीवित करके दिया। तो हे कृष्ण, तुम जानते हो मथुरा में कंस के कारागार में मेरे 6 पुत्रों की हत्या हो गई। मेरे 6 पुत्र यानी तुम्हारे भाई चले गए, तो तुम मुझे भी मेरे पुत्र दे सकते हो। तुमने उस गुरु को दिया तो अपनी मां को भी दे सकते हो, क्योंकि मैं उनको अपने बच्चों को देखने के लिए लालायित हूं। एक मां के 6 पुत्र मर जाएं तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी। वो भी जन्म लेते ही उसके सामने कंस ले जाए और मार दे तो कितना दुख, कितनी पीड़ा होगी। ये देवकी कृष्ण को बोल रही है और कृष्ण जो कि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और वो बच्चे कहाँ हैं, कहां से लाने हैं। अपनी माता को आश्वासन देकर के कृष्ण चले गए सूतल लोक में। सूतल लोक में बलि राजा के पास वो 6 पुत्र थे। अब कथा इस प्रकार आती है, ये कथा पुराणों में भी है कि वेदव्यास जी और जन्मेजय का संवाद आता है। जन्मेजय महाभारत के जन्मेजय ने वेदव्यास जी से प्रश्न किया कि मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि उनका सत्संग वार्तालाप हो रहा। तो जन्मेजय ने वेदव्यास से प्रश्न किया कि मैंने सुना है देवकी के 8 पुत्र थे और 8 में से 2 बचे हैं, बाकी 6 उनको कंस ने, राजा कंस उसने मार दिया। जन्म लेते ही कंस ने उन बच्चों को क्यों मारा? क्या हुआ था? वो 6 जो पुत्र थे वो कौन थे? वो देवता थे या कुछ कोई और थे? ये जन्मेजय प्रश्न कर रहा है व्यासदेव से, और व्यासदेव इसका उत्तर देते हुए बताते हैं, यहां पर भागवत में भी यहां ये वर्णन है कि स्वयंभू मनु के समय की बात है। उस समय ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए पुत्र मरीचि के 6 पुत्र थे। षड्गर्भ नाम के ये 6 देवता थे, और इन देवताओं ने एक बार क्या किया, उन्होंने एक चित्र, एक सीन देखा। और क्या सीन देखा? ये देखिए ब्रह्मलोक में कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हो गए।
नाम आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा, पर अपनी पुत्री पर मोहित हो गए हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं संभोग के लिए। तो उन्होंने जब छठगर्भा देवता ने ये देखा तो उनको हंसी आ गई, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम इस यहाँ ब्रह्मलोक में रहने के लायक नहीं हो, तुम देवता नहीं हो, तुम आसुरी योनि के हो। यहाँ हमारी मजाक उड़ा रहे हो, आसुरी योनि के हो, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जन्म लो और असुर बनो। देखिए पहला जन्म इनका मरीचि के 6 पुत्र, कितने जन्म में देखिए अब सुनिए। उसके बाद ये असुर योनि में प्रकट हुए। यहाँ पर ऐसे वर्णन बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु के बाद कालिंदी के पुत्र बने, फिर उनको हिरण्यकशिपु के वहां जन्म मिला। और वर्णन कई जगह ऐसे भी आता है कि पहले उनको कालनेमी के यहाँ जन्म मिला। कालनेमी वो जो कृष्ण लीला में कंस बना है। तो पहले यहाँ भागवत में वर्णन है, श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि पहले हिरण्यकशिपु के वहां उनको जन्म मिला। तो हिरण्यकशिपु के वहां जन्म मिला। अब ये जन्मेजय पूछ रहे हैं कि अगर कंस ने उनको मारा, और कंस को मारना भी नहीं चाहते थे, नारद मुनि आकर के वहां उनको उकसा रहे थे। यानी जब वसुदेव को पहला पुत्र हुआ तो वो कंस के पास जब लेकर के गया तो कंस ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसे छोटे से शिशु बालक को नहीं मारना चाहता, क्योंकि देवकी का 8वां पुत्र अगर मुझे मारेगा तो ये तो पहला है। पर नारद मुनि ने उसको भड़काया। देखिए विष्णु चालबाज है, उसका पहला पुत्र भी 8वां में पहला कमल के फूल की पत्ती बताई, ये जादूगर है, कुछ भी कर सकते। तो नारद मुनि के उकसाने पर कंस ने इन 6 पुत्रों की हत्या की। तो जन्मेजय पूछ रहे थे कि नारद मुनि तो विद्वान है, पंडित हैं और शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने क्यों कंस को उकसाया कि देवकी के 6 पुत्र बन गए। तब व्यासदेव ये कथा बता रहे हैं, जो यहाँ पर कृष्ण भी बता रहे हैं, इसको बलि राजा, कृष्ण यहाँ पर बलि राजा को बता रहे हैं और जन्मेजय को सुना रहे हैं व्यासदेव, और बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए मरीचि के 6 पुत्र थे और षडगर्भ नाम के देवता थे, और फिर उनका दूसरा जन्म हुआ हिरण्यकशिपु। परंतु हिरण्यकशिपु को वहां जन्म होने के बावजूद उन्होंने हिरण्यकशिपु की पूजा भक्ति नहीं की। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान कहता था, उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना पूजा की और ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न भी हुए। और उनको जब वर मांगने के लिए कहा गया था कि तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने कुछ मांगा कि हम किसी हथियार से, किसी मनुष्य से, यक्षों से, गंधर्वों से, स्वर्ग के देवताओं से नहीं मरे। ऐसा जब बताया गया उनके द्वारा, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि ब्रह्मा जी की स्तुति की है, तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुमने मेरे होते हुए भी ब्रह्मा जी की स्तुति की है। अब हिरण्यकशिपु ने उनको शाप दिया कि तुम अगले जन्म में फिर से आसुरी योनि में जाओगे और तुम्हारे पिता के द्वारा ही तुम्हारी हत्या हो। तो ये बने अगले जन्म में कालनेमी असुर के पुत्र। यहाँ पर पहले कालनेमी का बाद में है हिरण्यकशिपु। तो पुराणों में ऐसे है कि कालनेमी के वहां पहले जन्म लिया जाता है। तो कालनेमी के पुत्र बने और वहां से आसुरी योनि प्राप्त हुई। अब हिरण्यकशिपु ने क्या शाप दिया कि तुम अपने ही पिता द्वारा, पहले तो तुम असुर बनोगे,
और अपने पिता द्वार ही तुम मारे जाओ, और तब तक जब तक तुम मारे जाओगे तुम नीचे पाताल लोक में रहोगे। और फिर जब देवकी के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा, फिर से ये उसमें पुराणों में वर्णन है कि देवकी के गर्भ से तुम्हारा, ये हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं कि देवकी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। और फिर क्या हुआ, कालनेमी नाम का असुर आप जानते हैं, उसके ये 6 पुत्र 6 असुर बने। और क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ था, वो भक्ति कर रहे थे, और फिर से उनकी जब मृत्यु हुई, क्योंकि शाप उनको मिला हुआ था हिरण्यकशिपु का, फिर वो हुए देवकी के पुत्र। अब देवकी के पुत्र कैसे हुए, तब कालनेमी के जब पुत्र हुए और फिर से जब मरे, तो उनको पाताल लोक में भगवान कृष्ण के आदेश से योग माया के द्वारा उनको सुला दिया गया पाताल लोक, कि आपकी जब द्वापर युग में जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे। ये कृष्ण की जो लीला करनी थी। और कृष्ण ने जब द्वापर युग आया और उनकी मुक्ति का मार्ग, जब नारद मुनि ने कंस को कहा था, नारद मुनि चाह रहे थे कि इनका उद्धार हो, इसलिए उन्होंने कंस को उकसाया। तो पाताल लोक से कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि इनको देवकी के गर्भ में प्रवेश कराओ। और देवकी के गर्भ में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो कंस जो पिछले जन्म में कालनेमी था, हिरण्यकशिपु के शाप अनुसार अपने पिता के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। ये कालनेमी उनके पिता थे कंस, और एक एक करके उनके पिता कालनेमी ने कंस बनकर के देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। और जब ये 6 मर गए, तो फिर से इनको सूतल लोक में बलि राजा के वहां पहुंचाया। अब बलि राजा के पास ये 6 पुत्र पहुंचे, और द्वारिका लीला चल रही है। द्वारिका में माता देवकी अपने पुत्र कृष्ण से कह रही है, दुनिया तुम्हें भगवान कहती है, तुम अगर भगवान हो और तुमने अपने गुरु के पुत्र को जीवित किया है, तो मेरे पुत्र भी जीवित कर दो। और बलि राजा के पास पहुंचे हैं। बलि राजा ने, क्योंकि 12 महाजनों में एक है, चिरंजीवी है, 7 चिरंजीवियों में है, उन्होंने भगवान को पहचान दिया और आते ही उनका आदर सत्कार, उनकी पूजा अर्चना, उनके चरणों का धुवन, वेलकम, प्रार्थना की, और कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है। और उसके बाद ये 6 पुत्र जो हैं वो वापस द्वारिका ले गए। जब द्वारिका में ये 6 पुत्र पहुंचे, देवकी ने उनको गले लगाया और उन 6 पुत्रों को देवकी ने स्तनपान कराया। अब देवकी के स्तनपान से, क्योंकि उस स्तन को पहले कृष्ण ने स्तनपान किया था, इसलिए वो जो दूध था स्तनपान का वो अमृत बन चुका था। क्योंकि कृष्ण ने उसका स्पर्श किया था, इसलिए वो प्रसाद बन चुका था। अब उन 6 पुत्रों ने जब वो अमृत पिया, स्तनपान किया, तब वो पाप से, शाप से मुक्त हो गए और देवता बनकर के अपने लोकों में चले गए। ये कथा इस 3 श्लोकों में वर्णन है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भौतिकवादी लोगों को, नास्तिकों को, असुरों को कृष्ण को ही, आप इस्कॉन वाले कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं, ये प्रश्न करते हैं। उनको बताने के लिए काफी उदाहरण है, जैसे गोवर्धन, विराट को बताया, गोवर्धन बताया, और यहाँ पर देवकी के 6 पुत्रों को, मरे हुए पुत्रों को जीवित किया। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं जो मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। ये तो भगवद गीता में कह दिया भगवान ने, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च
तस्मात् परिहातेन न तु शोचितम अहर्षि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात जन्म निश्चित है। परंतु अगर मृत्यु आती है, अगर भगवान चाहते हैं तो मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। तो हम इसको समझें कि भगवान ने किन किन को जीवित किया। कृष्ण लीला में अगर देखें तो बाद में हम अन्य लीला में जाएंगे, तो कृष्ण लीला में अगर जाएं हम तो भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि के पुत्र को जीवित किया, एक। दूसरा, देवकी के 6 पुत्रों को जीवित किया, कर सकते हैं भगवान। तीसरा, जब कालिया नाग की लीला हुई और यमुना का पानी जब जहरीला बन गया, उस समय गाय और ग्वाल कई वहां पर वो जहरीला पानी पिए और जहरीला पानी पीने के कारण वो वहां पर मर गए। तो कृष्ण की आंखों में अमृत होता है, अपनी दृष्टिपात से उनको जीवित किया। ये तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण होता है अगासुर की लीला में। अगासुर की लीला में जब ग्वाल खेल रहे थे और अगासुर के मुख में चले गए, जब उनको निगल लिया था, उस समय भी उन सब ग्वाल बालों की मृत्यु हो चुकी थी और बाहर आकर के गिरे और डेड बॉडीज पड़ी थी। और भगवान श्री कृष्ण ने जय श्री राधा की जय नागी गोपाल जी के जगन्नाथ सुभद्रा भगवता श्री गोपाल की। तो उस समय भी अगासुर की लीला में जो ग्वाल मर चुके थे उनको भगवान ने अपनी दृष्टिपात से जीवित किया। ये तीसरी चौथी लीला। पांचवा, उसी कृष्ण लीला में महाभारत में पहुंच चुके थे। उत्तरा के द्वारा जब प्रार्थना की गई तो परीक्षित मर चुके थे। ये वर्णन है श्लोक में, भागवत में। अंदर उनकी मृत्यु हो गई, उनको भगवान ने फिर से जीवित किया। ये छठी लीला। उसके बाद द्वारका में एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के 10 पुत्र मर गए और अर्जुन ने ये चैलेंज भी दिया था कि अब तुम्हारे पुत्र को कौन ले जाएगा, मैं देखता हूं। जो कि उस लीला में अर्जुन भी बेचारे प्रतिज्ञा लिए थे, नहीं तो अपने आप को मैं मार दूंगा, और बचा नहीं पाए। जब अपने आप को अर्जुन मार रहे थे तो कृष्ण ने कहा रुको, चलते हैं। कहाँ जाना था, कहाँ पहुंचे? यमराज के पास। यमराज से विष्णु लोग। अब विष्णु के पास वो 10 पुत्र थे उस ब्राह्मण। कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि आप ये क्यों लेकर के आए? तब मैं आपके दर्शन करना चाहता, मैं आपको और अर्जुन को साथ में देखना चाहता था। विष्णु की भी इच्छा है कृष्ण का दर्शन करने, पता नहीं हमारी क्यों नहीं होती है। विष्णु भी चाहते हैं कि कृष्ण का दर्शन हो। तो उन 10 पुत्रों को जीवित लेके आए द्वारिका में। समुद्र मंथन में होलसेल में जीवित किया। देवता भी मर गए थे, असुर भी। उस पर्वत को, मंदराचल पर्वत को उठाया था और लेकर के आ रहे थे, उनके ऊपर ही धड़ाम से गिर गए। कितने देवताओं की, असुरों की हड्डियां टूट गई, कितने मर गए, कितनों का फ्रैक्चर हो गए, उनको भी जीवित किया। यानी कृष्ण मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं अगर कृष्ण की कृपा हो तो। नहीं तो कोई कितना भी चाहे। देखिए, राखे कृष्ण मारे कौन, और मारे कृष्ण को राखे कौन। अब हिरण्यकशिपु ने क्या प्रयास नहीं किया प्रहलाद महाराज को मारने का। जहर दिया, पर्वतों से गिराया, हाथी के नीचे कुचलवाया, सर्पों की गुफा में डाला, होलिका से मरवाया, क्या प्रयत्न नहीं किए, परंतु प्रहलाद का बाल बांका नहीं करता।
कृष्ण की शरण में थे। अब वही हिरण्यकशिपु किसकी शरण में थे? ब्रह्मा की। 36,000 साल तक तपस्या की और 36 महीने भी मेरे को लगता है राज्य नहीं कर पाया हो। और ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीना तपस्या की तो 36,000 साल का राज्य मिल गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण की शरण में। रावण किसकी शरण में था? शिव जी की। बचा पाए शिव जी उसको? नहीं बचा पाए। बाणासुर, सहस्त्रार्जुन, कितने कितने शक्तिशाली योद्धा आए पर कृष्ण की शरण में नहीं थे, मारे गए। परंतु जो कृष्ण की, राम की शरण में है, अब देखिए रामायण में जाते हैं। रामायण में दशरथ राजा राम के पिता, उनके मंत्री थे सुमंत्र। सुमंत्र का नाम सुना है? सुमंत्र उनके मंत्री थे और राम राज्य चल रहा था। राम ने एक बार कहा कि सुमंत्र को बुलाओ, तो किसी ने आकर के खबर दी, प्रभु सुमंत्र की मृत्यु हो गई। अरे, राम ने कहा सुमंत्र की मृत्यु हो गई? कैसे हो गई? बोले बस टाइम हो गया होगा। बोले लाओ उसका बायोडेटा, चिट्ठी लेके आओ। और उनका बायोडेटा चेक किया पूरा, और बायोडेटा चेक किया तो उसमें 9 दिन बाकी थे। यमराज को व्हाट्सएप किया, फोन किया, इधर आओ। और यमराज आए। यमराज को बोला क्या हुआ भाई, ये सुमंत्र का तुमने मर्डर कर दिया, अभी 9 दिन बाकी थे, मार दिया तुमने। बोले नहीं नहीं प्रभु, उसका टाइम हो गया। बोले 9 दिन, ये देखो चिट्ठी, बायोडेटा, 9 दिन बाकी है, तुम्हें देखना आता है कि नहीं? बोले नहीं प्रभु, ये क्या है, ये जब जन्म इसका हुआ था ना, तो ये माँ के गर्भ में 9 दिन ज्यादा रहा था और 9 दिन पर ये निकल नहीं रहा था माँ के गर्भ से। और फिर कितने मंत्रों से तो इसको निकाला गया, इसलिए तो इसका नाम सुमंत्र पड़ा। मंत्रों के द्वारा तो इसका जन्म हुआ है। 9 दिन ये माँ के गर्भ में रहा। अच्छा, भगवान श्री राम ने यमराज से कहा आज हम संसद में कानून बदल देते हैं। यमराज तुम ध्यान से सुनो, आज के बाद माँ के गर्भ में जो जीव होगा उसके दिन नहीं गिने जाएंगे। संसद ने कायदा बदल दिया, स्टैंप मार दिया और सुमंत्र को जीवित कर दिया। अब सुमंत्र वो 9 दिन जीवित रहे, भगवान राम की सेवा में पूरा मन लगा दिया। 9 दिन में भगवान के धाम चले। ऐसी कई कई कथाएं हैं। हनुमान जी, जो हनुमान है वो जो चिरंजीवी है, और दूसरे ऐसे कई भक्त हैं, जैसे ध्रुव महाराज को भी चैलेंज किया गया। उनके पास काल आया, काल ने कहा आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर छोड़ोगे तो ही आप भगवान के धाम जाओगे। ध्रुव महाराज ने कहा इधर आओ, चलो झुक जाओ, और उस काल के पीठ पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए, यानी सशरीर भगवान के धाम में। अब सशरीर कौन कौन भगवान के धाम गया? भगवान के भक्त में देखिए, तुकाराम, 4 गोप कुमार, ध्रुव महाराज, गदाधर पंडित, रसिकानंद, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जो तोता गोपीनाथ के अंदर प्रविष्ट हुए थे, परंतु सशरीर भी भगवान चाहे तो काल को टाल सकते हैं, क्योंकि मृत्यु तो सबकी निश्चित है, पर अगर भगवान चाहे तो उनको बचा सकते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं। परीक्षित की गर्भ में रक्षा की, पांडवों की कहां कहां ऐसी कौन सी जगह नहीं थी जहां पर रक्षा नहीं थी। आप युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जाएंगे तो पल पल पर एक एक बड़े से बड़े योद्धा के सामने
कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हर पल उनकी रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। जहर दिया गया दुर्योधन के द्वारा, वहां पर उनकी रक्षा की। वनवास में कितनी बार रक्षा की, पल पल पर पांडवों की रक्षा की। दुर्योधन ने कितना चाहा कि पांडव मर जाए, पर क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। हस्तरेखाएं हैं ना, ये बदल जाती हैं कृष्ण भक्ति करने से। इसलिए आपको कीर्तन जब करते हैं ना तो कहा जाता है आप ताली बजाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हस्तरेखाएं बदल जाती हैं, ये मस्तिष्क पे लिखी हुई लकीरें बदल जाती हैं। जैसे स्टैम्प होता है ना, स्टैम्प पर उल्टी लकीरें होती है ना, वो जब स्टैम्प मारते हैं तो सीधी हो जाती है। यहाँ पर कोई आकर के कृष्ण को प्रणाम करता है ना, तो उसकी उल्टी लकीरें होती है ना, उसके जीवन में कोई संकट, बीमारी, एक्सीडेंट, ये भयानक तकलीफें आने होती है ना, तो कृष्ण को प्रणाम करने से वो बदल जाते हैं। कहने का तात्पर्य देवकी के ये 6 पुत्र, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का प्रसाद लिया इसलिए वो मुक्त हो गए। देखिए, प्रसाद का एक निवाला अगर कोई खाता है ना तो उसे 11 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्रसाद का एक निवाला, यहाँ तो मंदिर में रोज भक्त मार प्रसादे गोविंदे कुछ खाते ही नहीं है, और तो इनके अकाउंट में कितने यज्ञ होंगे सोचिए खाली। तो एक एक निवाला प्रसाद का कोई खाता है तो उसको 11। प्रसाद की इतनी महिमा है, प्रसाद का जन्म ही, वैसे समय का अभाव है, इससे धरती पर प्रसाद का जन्म ही कैसे हुआ, ये पार्वती की कृपा से, ये जगन्नाथ की कथा में आएगा कि यहाँ पर प्रसाद का जन्म हुआ। पर प्रसाद का अर्थ ही क्या है, प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन। तो जो भक्त रोज प्रसाद खाता है निश्चित रूप से सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, शाप मुक्त हो जाता है। हमारे ऊपर भी कई शाप हैं, जैसे देवकी के पुत्रों को शाप मिले थे और उन्होंने देवकी का उचिष्ट, कृष्ण का उचिष्ट प्रसाद दिया, शाप मुक्त हो गए। हम भी इन शापों से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए कृष्ण की शरण में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की